I found this out from तुम्हारा नियॉन मैन के obviously मेरा favorite creator नियॉन मैन के update से गुरु रंधावा. I have no idea. I've never heard songs from him. I'm sorry. अगर उनके कोई fan है मैं ये नहीं कह रहा कि he's not. That song is actually pretty catchy. अजूल नाम है I think गाने का. Okay, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ गाने में क्या हो रहा है. It's a school photographer. So हम imagine कर रहे हैं यहाँ पे कोई 35 से 40 साल के बीच का इंसान है. 30 से 40. मुझे नहीं पता गुरु भाई की एज क्या है. वो फोटोग्राफी करने आया है स्कूल में बच्चों की and it's clearly बच्चे. फर्स्ट शॉट में जो लड़कियां हैं देर क्लियरली बच्चे, यानी कि हाई स्कूल की लड़कियां, यानी कि 15 साल की लड़कियों की बात कर रहे हैं हम. आई थिंक सो. हो सकता है 11th की हो, 16 साल की हो, 17 की हो, जो भी है सब नाबालिग हैं. नाबालिग लड़कियां हैं, उनकी फोटोग्राफी हो रही है. फिर उनमें से एक नाबालिग लड़की चल के आती है और वो सडनली डांस करने लग जाती है. और हम बात कर रहे हैं grown as person being attracted to a nabalig ladki basically, and then she starts dancing, and then it transitions into she goes into different attire, and then फिर वो नॉर्मल गाना बन गया है. आई डोंट नो, मैंने पूरा गाना नहीं देखा. आई डोंट नो इफ दिस स्विच बैक टू तुम्हारा स्कूल गर्ल अटायर जिसमें वो 16 साल की, 15 साल की, 17 साल की लड़की प्ले कर रही है. या दैट्स क्रीपी. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. ऑल्सो दिस काइंड ऑफ आर्ट इज नॉट आर्ट. देखो मैं एक बात बताता हूँ. इस देश में ऑलरेडी स्कूल के बाहर जहाँ पे बच्चे, जैसे लड़की एक्ट कर रही है, डांस कर रही है, जिसको हम आर्ट के हिसाब से दिखा रहे हैं कि ये फैंटेसी होना नॉर्मल है, रियलिटी में लड़कियां वो ऑब्जेक्ट नहीं है. जो स्कूल में लड़कियां जा रही हैं, एक बात समझो, ये डरावनी चीजें हैं भाई. मैं नहीं कह रहा भाई अपने रैप सॉन्ग में, फलाना ढिमका सॉन्ग में, किसी भी सॉन्ग में आपको जिसको नचाना है आप नहीं नचवा सकते. ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो. एवरी सिंगल मूवी में कोई ना कोई नाच रहा है और बहुत सारे नाचने वाले मूव्स सेक्सुअल होते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा भाई. तो वो एग्जिस्ट करता है. क्या नाम है उसका? नोरा फतेही. नोरा फतेही does a lot of songs, dance numbers like that. She's an adult. If she chooses to sexualize herself, जो भी सेक्सुअली सजेस्टिव अगर गाने हैं, जिसके भी नाम से आप करना चाहो, एक ऑडियंस भी है जो उसको देख रही है, जो भी है, चलो ठीक है. वो अपने में उसकी जो प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं वो अलग हो गई. बट देयर इज अ राइट फॉर दैट टू एग्जिस्ट बिकॉज अडल्ट्स आर मेकिंग इट, अडल्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन. अडल्ट्स आर मेकिंग इट, अडल्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. यहां पे अडल्ट्स आर मेकिंग इट एंड हम सजेस्ट कर रहे हैं टीनेजर्स, नाबालिग लोग आर इन्वॉल्व. आई डोंट नो लड़की की एक्चुअल उम्र क्या हो सकता है, वो 20 साल की हो. बट 20 साल की लड़की पोर्ट्रेइंग अ 17, 16, 15-year-old kid इज वेरी वेरी मेस्ड अप. बिकॉज अगेन रियलिटी में, अगर इस देश की आगे एक सेकंड के लिए रियलिटी में फोकस करने लग जाओगे, डरावनी रियलिटी है स्कूल्स के बाहर लड़कों का खड़ा होना. स्कूल्स से जब छुट्टी होती है, लड़कियां जा रही हैं, उनके पीछे पीछा करना. लड़के जो कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 से लेके तुम आप कोई भी उम्र की बात कर लो, स्कूल लड़कियों को एम करना. क्योंकि वो 15 साल की लड़की है, बट आपके डेफिनेशन में आप कह रहे हो बट शी इज ग्रोन. दिखती तो नहीं है ना, लाइंस ब्लर कर देते हैं ना, इसलिए इसको हम काइंड ऑफ कंफर्म कर रहे हैं. एक बात समझना, आर्ट एक डेमोक्रेटिक मीडियम है. अगर 30 मिलियन व्यूज हैं, क्योंकि उसके 30 मिलियन लोग अगर एक चीज को देख रहे हैं, अ ब्रेन सीज दैट एज नॉर्मलाइजेशन. इफ समथिंग कैन एग्जिस्ट विद इन 30 मिलियन ह्यूमन बींग्स एंड नॉट बी क्रेजली ऑब्जेक्शनेबल, देन दैट्स नॉर्मलाइज्ड डेमोक्रेटिकली, क्योंकि हम अप्रूवल दे रहे हैं उसको. सो सीखते लोग बिहेवियर किन दो तरीकों से हैं, वापस आते हैं. डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, इंजंक्टिव नॉर्म्स. क्या मतलब है इनका? हम देखते हैं लोगों में कौन सा बिहेवियर प्रेवलेंट है, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर है, वो हम देखते हैं दूसरों से. तो अगर 30 मिलियन लोग, एक अंकल ग्रोन एज पर्सन इवन दो ही इज ड्रेस वेल और व्हाटएवर, अगर वो एक नाबालिग लड़की को देख रहा है डांस करते हुए और उसको फैंटेसाइज कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है उसको लेके, तो हम इसको कह रहे हैं नॉर्मल चीज है. वन, वेरी डेंजरस. सेकंड, कौन सा बिहेवियर है जिसपे सबसे ज्यादा लोग अप्रूवल देते हैं? इंजंक्टिव नॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स. हम इसमें क्या देख रहे हैं? इस बिहेवियर को हम अप्रूवल दे रहे हैं. इतने सारी न्यूज ऑलरेडी आती रहती हैं. इन जनरल हमें, आई थिंक, स्कूल में जो लड़कियां जा रही हैं, जस्ट लीव देम अलोन. जस्ट लीव देम अलोन. कोई जरूरत नहीं है उनको सेक्सुअलाइज करने की, स्पेशली जब वो इलीगल है, उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, बच्चियां हैं भाई. जस्ट लीव देम अलोन. आई थिंक हमारा इन जनरल एज अ सोसाइटी ट्रीटमेंट ये होना चाहिए. जस्ट लीव देम अलोन. कोई नुआंस मत ढूंढने की कोशिश करो इसमें कि नहीं ये आर्ट है. आर्ट नहीं है. और तुम कौन हो भाई? तुम्हारी सर्च हिस्ट्री चेक करनी चाहिए. अगर जो भी ये डिफेंड कर रहा है ये आर्ट है, ये नॉर्मल है, इनके भाई जरा एक्चुअली में फोन पे जाके देखना चाहिए किसको मैसेज कर रहे हैं ये. तुम क्या डिफेंड कर रहे हो? बच्चियों को ऑब्जेक्टिफाई होना. कुछ चीजें प्लेन एंड सिंपल रॉन्ग होती हैं, ऐसे समझो. सबसे डरावनी चीज है कि अगर उसके कमेंट देखोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उससे. सॉन्ग इज प्रीटी गुड. The song is catchy and everything. He sings very nicely as well. But video is problematic, yeah. This is very problematic. I'm just speaking out because I think certain things should be pointed out and certain things के बारे में बात करना important है.
बच्चों की बात कर रहे हैं। एज अ सोसाइटी डेटा मैटर्स अ लॉट, एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में देखते हो और मोस्ट कमेंट्स 99% कमेंट्स कर लो या फिर 95% कमेंट्स अगर इनको प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा, तो ये सोसाइटी के बारे में बहुत डेंजरस डेटा है, बोथ फ्रॉम बोथ जेंडर्स। इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक डेंजरस डेटा। देखो भाई, हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, जो हो सकता है बहुत सारे गुरु रंधावा के फैंस हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई, मे बी दिस इज अ वेरी पुअर क्रिएटिव डिसीजन। हो सकता है भाई इस इंसान का आइडिया भी ना हो। अगर आप वीडियो में ये भी दिखा रहे हो कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, हु इज अ ग्रोन एज पर्सन, a grown ass woman, and she is dressed in a school girl's outfit, और आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हम लोग की फैंटेसी प्ले करते हैं या समथिंग लाइक दैट, वो चीज भी डिफरेंट हो जाती है। आपका ओपनिंग शॉट है एक क्लास ऑफ स्कूल गर्ल्स, आप पूरी क्लास को दिखा रहे हो, फिर उस क्लास में से एक लड़की आ रही है, आप उसको, तो दैट्स वेरी डिफरेंट। एंड आई थिंक ये चीजें पॉइंट करनी चाहिए, आई थिंक ये समाज में बात करनी चाहिए, और ये लड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई में क्या होता है, हमें ऑटोमेटिकली लगता है अब इसको डिफेंड कर रहे हैं। कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है यार, इसको देखो, वो ऑब्जर्वली है लफड़ा यार उसमें। एंड ये एक बहुत डेंजरस चीज है इस देश में, स्पेशली क्योंकि यहाँ का फैन बहुत डेंजरस फैन है। यहाँ का फैन ये है कि आप कुछ भी नेगेटिव बोल दो तो मैं आपके परखच्चे उड़ा दूंगा, फिर चाहे वो बीजेपी का फैन हो, चाहे वो ध्रुव राठी का फैन हो, चाहे वो किसी सिंगर का फैन हो, मतलब अलग लेवल फैनेटिसिज्म है। तो ये भी बहुत डरावनी चीज होती है कि आप कोई पॉइंट बोल भी नहीं सकते, और अगर आप पॉइंट बोल रहे हो तो आप पता नहीं क्यों हमला कर रहे हो और फिर एक युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नहीं भाई, वी कैन हैव कॉन्वर्सेशंस, वी कैन ऑल हैव कॉन्वर्सेशंस एज नॉर्मल पीपल, जो कि एक लेट्स से पार्क में बैठे हैं। आई रियली थिंक ऑफ वीडियोस लाइक दैट ओनली, जहां पे मैं एक बात आपसे कर रहा हूं, अगर मैं गलत बात भी कर रहा हूं तो आप मुझे बता पाते हो। हमें यहाँ पे लड़ाई नहीं करने की जरूरत है, हर चीज में इंटरनेट पे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। और लड़ाई करना भी आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छी चीज नहीं है, आपके दिमाग के लिए, मन के लिए अच्छी चीज नहीं है, आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज नहीं है। गुस्सा फील करना, गुस्सा बहुत डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए। अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आपके पास पूरी राइट है उसको करेक्ट करने का, और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती भी करता हूं कि अगर मैं कोई गलत बात करूं, मैं इजीली उसको करेक्ट कर लूंगा, या फिर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हाँ ये मेरी से गलती हो गई, क्योंकि भाई क्यों नहीं होगी गलती, भाई मैं भी इंसान हूं। या आप अपना ओपिनियन बताइए नीचे। बाकी आप काम करिए दबा के, जिससे काम नहीं होता अटैक मोड उठाओ।